गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने दूरी समय ग्राफ का अध्ययन किया। आज वेग समय ग्राफ को पढ़ेंगे। बच्चों, कोई वस्तु है किसी समयांतराल में एक समान वेग से गतिमान है, या फिर वेग परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन वो चल रही है, मतलब कुछ उसका वेलोसिटी है और वो उस वेग से गतिमान है, तो अपनी स्थिति को वो परिवर्तन करेगी। इस प्रकार ये जो पूरा एक मोशन हो रहा है किसी समय में, उसको हम कैसे ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं, या उसको कैसे ग्राफ पे हम दिखा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने कोई समय लिया है 5 सेकंड 10 सेकंड, किसी वस्तु को ऑब्जर्व किया है 5 सेकंड 10 सेकंड तक, और इधर वाई एक्सिस पे हम उसकी दूरी देख रहे हैं कि इतने सेकंड में वो इतनी दूरी चली है, या इतने सेकंड में उसका वेग इतना था। इस हिसाब से हम देख के ऑब्जर्व करके उसको डाटा रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने देखा कि ये ग्राफ है बच्चों, ये एक समान चाल से गतिमान किसी कार का है। मतलब कार का जो है चाल बदल नहीं रही है, वेग उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले सेकंड में जो था वही है, दूसरे में भी वही है, तीसरे आप देख पा रहे होंगे ये सेकंड है, 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। 0 सेकंड पे भी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ये वेग दिखा रहे हैं हम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम समय दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस में हम वेग दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस में हम समय दिखा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, 0 सेकंड पे भी ये 40 किलोमीटर पर आवर था, 1 सेकंड पे भी ये 40 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकंड पे भी ये 40 किलोमीटर, 3 सेकंड पे भी ये 40। ये सारे बिंदुओं को मिलाने पे मेरे को पता चला है कि ये जो रेखा है ये वेग की रेखा है। ये जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा दिखा रही है बच्चों कि वेग जो है अपरिवर्तित है। हर टाइम पे जितने किसी भी टाइम के लिए वेग 40 किलोमीटर ही है, जो कि नियत वेग है। इसीलिए जो वेग है बच्चों ये सरल रेखा में आ रहा है। अब किसी समयांतराल, कोई दो समयांतरालों के बीच में बच्चों कितनी दूरी इसने चली इतने वेग से, 40 किलोमीटर पर आवर अगर इसकी स्पीड है बच्चों, और ये कुछ समय तक इसी स्पीड से चल रहा है, और हमें बताना है कि अब इसने कितनी दूरी को तय किया गया है इस स्पीड से चलते हुए। तो हम देखेंगे बच्चों, ये T1 समय लिया है, T2 समय लिया। आप अपनी बुक में देखेंगे ये डायग्राम एज इट इज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो T2 समय बच्चों 4 सेकंड और 1 सेकंड से थोड़ा आगे T1, ये यहाँ पे T2 और T1 के बीच में ये दो समयांतराल लिए हैं मैंने। इनके मध्य ये इसकी स्पीड क्या थी, T1 पे भी यही था 40 किलोमीटर, T2 पे भी 40 किलोमीटर। तो ये एक जब इनको मैंने मिलाया तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे एक स्क्वायर मिल रहा है, और इस स्क्वायर का जो क्षेत्र, मतलब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, वही मेरी चली गई दूरी के बराबर होगा। हमसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वर्ग है अगर, तो ए बी इसकी एक भुजा है, एक बी डी है। तो बी डी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी होगी बच्चों, ये बी डी इसके पैरेलल है 40, बी डी की वैल्यू कितनी होगी 40 किलोमीटर होगी, ये 40 किलोमीटर है। और ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए बी जो है इसके बराबर है ये T2 माइनस T1 होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी T2 माइनस T1, ये T2 है ये T1 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ इतना, ये कितना होगा T2 माइनस T1 होगा। तो T2 माइनस T1 इसकी लंबाई आ गई और 40 किलोमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। तो कैलकुलेट करेंगे हम AC इंटू सी डी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू इतना T2 माइनस T1, और पर आवर से आवर कट जाएगा, किलोमीटर बच जाएगा। दूरी का मात्रक किलोमीटर, वैसा तो SI मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है। तो ये हमारे ABCD का जो क्षेत्रफल है वो चली गई दूरी के बराबर हो जाएगा। इसको बच्चों आपने समझना है, ये नया कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा।